सोचो एक दुनिया जिसमें राज करते हैं आग के परिंदे, जहां सिर्फ एक ड्रैगन की छाया भी पूरा शहर खाली कर सकती है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन सिर्फ क्रीचर्स नहीं, ये पावर हैं, प्रोफेसी हैं और कभी-कभी डिस्ट्रक्शन। आज हम बात करने वाले हैं टॉप ड्रैगन मूवमेंट्स की, जिन पलों ने हमें रुलाया, हिलाया और सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स दिए। नंबर 7, किंग्स लैंडिंग में ड्रोगॉन का कहर। एपिसोड था द बेल्स, सीजन 8 एपिसोड 5। बुक में अभी तक इस मूवमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, इससे जुड़ी प्रोफेसी मौजूद है। सो हुआ क्या था? किंग्स लैंडिंग पर अटैक के वक्त सिटी सरेंडर कर देती है, बेल्स बजती हैं, इसका मतलब है शांति। लेकिन डैनी जो टूटी हुई है, गुस्से में है, तकलीफ से घिरी है, ड्रोगॉन के साथ पूरी सिटी को जला देती है। ड्रोगॉन ऊपर से लाइटनिंग स्पीड में आग बरसाता है, गलियां, सड़कें, आम लोग, रेड कीप, सब कुछ जल के राख हो जाता है। एक विजुअल नाइटमेयर है जिसमें वो एक वॉरियर क्वीन से एक डिस्ट्रक्टिव कॉन्करर बन जाती है। बुक्स में बार बार इस बात के हिंट्स मिलते हैं। डायलॉग है, मैडनेस एंड ग्रेटनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी महानता और पागलपन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं टारगेरियन के गुस्से की बात तो अक्सर मेंशन है, बर्न देम ऑल वाली लेगेसी। बुक फैंस को पहले से ही आइडिया है कि डैनी को अंधेरा अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि शो में ये काफी जल्दी और अचानक से दिखाया। ये डैनी के स्टोरी आर्क का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। रक्षक से भक्षक बन जाना, सेवियर से टायरेंट। ड्रोगॉन की मचाई तहस नहस दिखाती है कि ड्रैगन्स सिर्फ टूल्स नहीं, वो खुद भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जैसे कोई एटम बम। नंबर 6, द लूट ट्रेन अटैक, सीजन 7 एपिसोड 4, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। जेमी लैनिस्टर और ब्रॉन हाईगार्डन से लैनिस्टर आर्मी के साथ किंग्स लैंडिंग लौट रहे थे। हाईगार्डन को लूट लिया गया है, गोल्ड, सप्लाईज, वैगन्स सब साथ जा रहे हैं। डेनेरियस को पता चलता है कि लैनिस्टर्स ने टायरेल्स को हरा दिया है और अपने साथ सारा सोना लूट कर लेकर जा रहे हैं। ये पहला मोमेंट था जब वो डायरेक्टली वेस्टेरोस की बैटल फील्ड पर अटैक करती है, और वो भी अपनी डोथराकी आर्मी और ड्रोगॉन के साथ। अटैक शुरू होता है, जेमी और ब्रॉन रिलैक्स्ड हैं। अचानक ही दूर से एक डस्ट का बादल नजर आता है। लैनिस्टर सोल्जर्स कंफ्यूज्ड हैं। डोथराकी आर्मी बहुत तेजी से सामने आती है। वेस्टेरोसी सोल्जर्स के लिए ये एक बुरे सपने की तरह था। वहीं आसमान में ड्रोगॉन है, पूरी तरह से पंख फैलाए, डरावना। डैनी ड्रोगॉन के ऊपर है, टारगेरियन बैनर सामने है, कहती है ड्रकारिस। और ड्रोगॉन यहाँ मौजूद सोल्जर्स, वैगन्स और सप्लाई को जला देता है। सैनिक आग से जल रहे हैं। ड्रोगॉन जमीन के करीब उड़ रहा है और पूरे काफिले को ही जलाता चला जाता है। वहीं डोथराकीज अपने घोड़ों पर सवार हैं। वो वेस्टेरोसी सोल्जर्स को स्लॉटर कर रहे हैं। वेस्टेरोसी सोल्जर्स ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे दुश्मनों से ये सोल्जर्स पहले कभी नहीं लड़े थे। वहीं ब्रॉन काइबर्न का बनाया हुआ स्कॉर्पियन सेटअप करता है। ड्रोगॉन को एम करता है, एरो शूट करता है। तीर ड्रोगॉन को जाकर लगता है, पर ड्रोगॉन जिंदा रहता है। उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गुस्सा आ जाता है और पलटकर आग फेंकता है, जिससे ये स्कॉर्पियन जलकर खत्म हो जाता है। यही जेमी डेस्परेट है, एक भाला उठाता है और ड्रोगॉन की तरफ चार्ज करता है। ड्रोगॉन भी आग फेंकने के लिए तैयार है। सब कुछ स्लो मोशन में होता है। ब्रॉन आखिरी पल में जेमी को घोड़े से गिरा देता है। फ्लेम्स उनके सर के ऊपर से गुजरती हैं। जेमी पानी में गिरता है और सीन ब्लैक हो जाता है। लैनिस्टर्स के लिए ये एक वार्निंग थी। ड्रैगन सिर्फ कहानी में नहीं है, अब वो असलियत का हिस्सा हैं। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की हिस्ट्री के हिसाब से एगॉन द कॉन्करर ने भी इसी तरह का कोहराम मचाया था। लूट ट्रेन अटैक को आप एगॉन के फील्ड ऑफ फायर का मिनी वर्जन समझ सकते हैं। नंबर 5, विसेरियन की मौत, नाइट किंग का बर्फ का भाला, सीजन 7 एपिसोड 6, बियॉन्ड द वॉल। जॉन और उसकी टीम वॉल के पार अनडेड आर्मी को ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी नाइट किंग और व्हाइट वॉकर्स उन्हें घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कोई नहीं बचेगा। डैनी अपने ड्रैगन्स के साथ रेस्क्यू के लिए आती है, बट नाइट किंग खामोशी से एक बर्फ का भाला उठाता है, यानी आइस स्पीयर उठाता है और प्योर कॉन्फिडेंस के साथ हवा में उछालता है। ये सीधा जाकर विसेरियन के सीने में लगता है। ड्रैगन नीचे गिरता है, वो मर रहा है। सब हैरान हैं, किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ड्रैगन भी मर सकता है। जब पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है, विसेरियन
जो तालाब में डूबा हुआ है, नाइट किंग उसे बाहर निकालता है और फिर आइस ड्रैगन बनाता है। नाइट किंग के पास एक ड्रैगन होने का मतलब था उसका पलड़ा भारी होना। इससे ये क्लियर हो गया था कि आइस वर्सेस फायर की बैटल अब होकर रहेगी। नंबर 4, ड्रोगोन का डेनेरियस को सन्स ऑफ हार्पी के अटैक से बचाना। सीजन 5 एपिसोड 9 द डांस ऑफ ड्रैगन्स, बुक अ डांस विद ड्रैगन्स, चैप्टर डेनेरियस 9। मीरीन के फाइटिंग पिट्स खुल चुके हैं। डैनी का पॉलिटिकल डिसीजन उसे लोगों की आंखों में कमजोर बना रहा है। अचानक सन्स ऑफ हार्पी अटैक करते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, खून खराबा होने लगता है। जब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, ड्रोगोन आता है। वो अब बहुत बड़ा हो चुका है और डरावना भी। वो पूरे एरिना को फ्लेम कर देता है, दुश्मनों को भून देता है और डैनी को बचाता है। डैनी पहली बार खुद ड्रोगोन के ऊपर चढ़ती है और मीरीन से उड़ जाती है, एक क्वीन की तरह, एक वॉरियर की तरह। बुक में इस सीन को साइकोलॉजिकल लेवल पर एक्सप्लोर किया गया है। डैनी के माइंड में डाउट था, गिल्ट था, अपने भाई विसेरिस और पति ड्रोगो की यादें चल रही होती हैं। तभी ड्रोगोन आता है। डेनेरियस के दिमाग में क्लैरिटी आती है। उसे पता चलता है कि पॉलिटिक्स से ज्यादा पावरफुल उसकी आइडेंटिटी है, मदर ऑफ ड्रैगन्स। किताब में लिखा है, शी क्लैम्बर्ड अप ऑनटू हिज बैक, विस्पर्ड, फ्लाई। बुक में बताया गया है कि ड्रोगोन पे काबू पाना आसान नहीं था, पर डैनी ने हिम्मत की और उसका भरोसा जीता। आपको याद होगा कि डेनेरियस ने अपने ड्रैगन्स को तहखाने में कैद कर दिया था, लेकिन तब ड्रोगोन उसके हाथ नहीं लगा था। वो हवा में उड़ गया था और बहुत अरसे से डेनेरियस से नाराज इधर उधर उड़ रहा था। लेकिन जब डेनेरियस को जरूरत पड़ी और उस पर मुश्किल आई तो ड्रोगोन फौरन वहां पहुंच गया। यहाँ डैनी को रियलाइज होता है कि अगर उसे असली क्वीन बनना है तो पॉलिटिक्स का नहीं, अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 3, डेनेरियस इन एस्टरपोर, सीजन 3 एपिसोड 4, बुक अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स, चैप्टर डेनेरियस 3। डेनेरियस एस्टरपोर आ रही है। स्लेव मास्टर्स के सामने एक डील करती है। अनसॉलिड आर्मी के लिए एक ड्रैगन उन्हें देगी। मोल भाव के बाद वो वेलेरियन भाषा में कहती है, ड्रकारस। ड्रोगोन स्लेव मास्टर पर आग उगलता है। वहीं अनसॉलिड आर्मी जो अब डेनेरियस की है उसका साथ देती है। ये सब मिलकर एस्टरपोर को कैप्चर कर लेते हैं। डेनेरियस ने पहली बार किसी शहर को आजाद किया था। किताब में डेनेरियस इसके बारे में सोचती है कि क्या ये डील रिस्की है। बुक में स्लेवर्स बे का एरिया पॉलिटिकली काफी कॉम्प्लेक्स है। पब्लिक का रिएक्शन और ट्रेड पर इसका असर बहुत डिटेल में दिखाया गया है। किताब में एक डायलॉग है, दिस सिटी विल नील और बर्न, यानी या तो ये शहर घुटने टेकेगा या जला दिया जाएगा। ये डेनेरियस का फर्स्ट मास लिबरेशन मूव था। इससे उसकी आइडियोलॉजी डिफाइन होती है। वो गुलाम प्रथा के विरोध में थी। वो अनसॉलिड आर्मी को कहती है कि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, अगर तुम लोग मुझ में विश्वास करते हो तभी मेरे साथ आओ। यही उसकी मुलाकात मिसेंडी से होती है। वो उसे भी चॉइस देती है कि वो उसके साथ आना चाहती है या आजाद होना चाहती है। नंबर 2, हाउस ऑफ द अनडाइंग, डैनी की किडनैपिंग और ड्रैगन्स का गुस्सा, सीजन 2 एपिसोड 10। कार्थ में डैनी के ड्रैगन्स को पायट प्री जो एक वॉरलॉक था किडनैप कर लेता है। डैनी उन्हें ढूंढने जाती है। वो हाउस ऑफ अनडाइंग में पहुंचती है। यहाँ पर एक मेज जैसा स्ट्रक्चर होता है, हैलुसिनेशंस होते हैं। आखिरकार उसे बेड़ियों में बांध दिया जाता है। यहाँ वॉरलॉक्स के इल्यूजन चल रहे हैं। ड्रोगोन और बाकी ड्रैगन्स की गुस्से वाली छोटी छोटी दहाड़ें सुनाई दे रही हैं। ड्रोगोन डेनेरियस की कमांड पर यानी ड्रकारस कहने पर आग उगलता है। पायट प्री जलने लगता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। बुक में यह सीन और भी डार्क है। अ क्लैश ऑफ किंग्स में डैनी कई विजन्स देखती है। उसे रेगार टारगेरियन नजर आता है। आयरन थ्रोन पूरी तरह से बर्फ में छुपी हुई है। यहाँ तक कि उसे रेड वेडिंग की झलक भी नजर आती है। साथ ही ये डेनेरियस के ड्रकारस का डेब्यू सीन था। इससे पहले वो बस प्यार से ड्रकारस कहकर अपने ड्रैगन्स को ट्रेन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पहली बार इस ड्रकारस ने किसी की जान ली। नंबर 1, ड्रैगन्स का अंडों से निकलना यानी ड्रैगन एग्स हैच, सीजन 1 एपिसोड 10, फायर एंड ब्लड, बुक अ गेम ऑफ थ्रोन्स, फाइनल चैप्टर, डेनेरियस 10। डैनी विधवा हो चुकी है। वो कमजोर है। अपने पति खाल ड्रोगो के फ्यूनरल के वक्त 3 स्टोन ड्रैगन एग्स को चिता के अंदर रखती है। लोगों को लगता है ये सिर्फ शो ऑफ है, लेकिन ये वो वक्त है जब डैनी डिसाइड करती है कि वो खुद किस्मत अपने हाथ में लेगी।
डेनेरियस जलती हुई चिता में एंटर करती है। ये आग पूरी रात जलती है। अगली सुबह सब कुछ भस्म हो चुका होता है। डेनेरियस जलती हुई चिता से जिंदा बाहर निकलती है, एक भी खरोच के बिना। उसके कंधे पर बैठे थे 3 जिंदा ड्रैगन्स, जिन्हें उसने नाम दिया ड्रोगोन, रेगाल और विसेरियन। बुक में ये मोमेंट काफी पोएटिक है। जब डेनेरियस आग में जाती है, जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा है, When the fire died at last and the embers cooled and turned to ash, the Dothraki found her alive, unburned, with 3 tiny dragons wrapped around her. बुक्स में हिंट है कि वेलेरिया के बाद दुनिया में मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जब ये ड्रैगन्स जन्म लेते हैं, मैजिक धीरे धीरे वापस दुनिया में आने लगता है, जिसका असर हम बाद की किताबों में कई जगहों पर देखते हैं। डेनेरियस सिर्फ एक पॉलिटिकल क्वीन नहीं बनी, वो दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिकल हस्ती बन गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। बाय। वॉचरोज के होम पेज पर अब ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।